हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका न्यूज की पाठशाला में। आज है 2 दिसंबर और आज हम लोग कवर करने वाले हैं 2 दिसंबर के करंट अफेयर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि पेपर में आने के चांसेस हैं। और इसके अलावा अगर आपने इस आज के लेक्चर की हेडलाइन नहीं देखी है या आपने आज के लेक्चर के करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं तो इस सेशन को कवर करने से पहले हेडलाइंस जरूर, नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, उस लेक्चर को जरूर देखेगा जिससे आपको 2 दिसंबर की हेडलाइंस का आइडिया हो जाए और उसके बाद ये एमसीक्यू बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सके। तो ये टोटल 42 एमसीक्यू 2 दिसंबर के स्टैटिक और करंट अफेयर्स जीके से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 दिसंबर के एमसीक्यू। तो पहला एमसीक्यू है, रिसेंटली रशिया एंड सीरिया जेट्स बॉम्ब सिटी ऑफ इडलिब, इन विच कंट्री सिटी ऑफ इडलिब लाई। तो अभी अभी रशिया और सीरिया के जेट्स ने, कल की बात है, 1 दिसंबर की बात है, एक सिटी ऑफ इडलिब में बहुत सारी बॉम्बिंग करी। तो वो सिटी कहां पे लाई करती है? पैलेस्टीन, लेबनान, यूक्रेन, सीरिया। अब देखो, देखने से तो ये लगेगा रशिया और सीरिया है, लेकिन इसका आंसर जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। ना तो पैलेस्टाइन है, ऑब्वियसली पैलेस्टाइन और सीरिया का वॉर चल रहा है, लेकिन वो पैलेस्टाइन नहीं है। लेबनान नहीं है, लेबनान और सीरिया में तो अभी सीज फायर हो गया है। यूक्रेन, रशिया भी नहीं है, वो सीरिया ही है। अब सीरिया अपने पे क्यों बॉम्ब गिराएगा? क्योंकि ये जो एरिया है इडलिब, ये टर्की के आसपास जो रिबेल्स है उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है। तो उसको हटाने के लिए और अपनी सिटी को वापस लेने के लिए रशिया और सीरिया ने एक्सटेंसिव बॉम्बिंग की है इडलिब पे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द इंडियन अमेरिकन दैट हैज बीन चोजन बाय डोनाल्ड ट्रम्प टू हेड एफबीआई। तो वो इंडियन अमेरिकन जो कि डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने नए प्रेसिडेंशियल सेशन में चूज किया है टू हेड एफबीआई। मृदुल पटेल, अमित झा, काश पटेल, रोहित नागपाल। करेक्ट आंसर इज काश पटेल। काश पटेल विल बी द, अगर ये एफबीआई को हेड करते तो ही विल बी द हाईएस्ट डेजिग्नेटिव इंडियन अमेरिकन जो कि अमेरिका में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे एक तरह से। बेनापोले बॉर्डर क्रॉसिंग रिसेंटली न्यूज इन इंडिया बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ये जो बेनापोले बॉर्डर है ये कौन से कंट्री के साथ इंडिया का बॉर्डर है? बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। ये बेनापोले बॉर्डर इसलिए न्यूज में है क्योंकि बांग्लादेश से जो इस्कॉन, क्या आपको पता है इस्कॉन के एक मॉन्क को बांग्लादेश में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कुछ अराउंड 50 मॉन्क्स ने जब इंडिया में आने की कोशिश करी फ्रॉम दिस बॉर्डर विथ वैलिड पासपोर्ट, तो बांग्लादेश में इमिग्रेशन अथॉरिटी ने उन्हें इस बॉर्डर से वापस भेज दिया और इंडिया में एंट्री नहीं करने दी है। तो हिंदू मॉन्क पे वहां पे बहुत सारे आप कह सकते हो डिस्क्रिमिनेशन चल रही है। एक मॉन्क को गिरफ्तार भी कर लिया है सेडिशन चार्जेस पे। तो बांग्लादेश में बेनापोले बॉर्डर है। नेक्स्ट, विच ड्रग हैज बीन डेवलप्ड दैट हैज द एबिलिटी टू स्टॉप एड्स। कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि ये कहा जा रहा है कि दैट इज द बेस्ट ड्रग जो अभी तक डेवलप हुई है दैट कैन क्योर और फाइट एड्स? राइबोमियर, सनलैंका, लीकनेमार, एडिसन। करेक्ट आंसर इज सनलैंका। विच स्टेट इन इंडिया रिसेंटली स्क्रैप 2 चाइल्ड पॉलिसी। अभी अभी रिसेंटली एक स्टेट ने 2 चाइल्ड पॉलिसी जो है अपने पंचायती एक्ट को अमेंड करके स्क्रैप की है। वो कौन सा स्टेट है? बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल। करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने जितने भी पंचायती इलेक्शन होते हैं, जो पॉलिसी थी 2 चाइल्ड पॉलिसी कि 2 से ज्यादा अगर बच्चे तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उस पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया है। और तेलंगाना भी इसी डायरेक्शन में ड्राफ्ट बिल जो है वो इंट्रोड्यूस करने वाला है। रीजन ये दिया जा रहा है कि अब इन स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है दैट इज एजिंग क्विकली। तो अब यंग जन, क्योंकि जाने आने वाले डेमोक्रेसी में एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा होने वाली है, तो दे आर स्क्रैपिंग 2 चाइल्ड पॉलिसी एंड एनकरेजिंग फॉर मोर देन 2 चाइल्ड। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई करेक्ट मैच। लक्ष्मी भंडार वेस्ट बंगाल, लाडली बहना मध्य प्रदेश, मैया सम्मान झारखंड, लड़की बहन योजना महाराष्ट्र। ये सारी की सारी जो योजना है ये वुमेन इंसेंटिव, वुमेन कैश ट्रांसफर स्कीम्स हैं वेस्ट बंगाल में। तो ये मैच करने की कौन सी योजना कहां के स्टेट में है? वेस्ट बंगाल लक्ष्मी भंडार करेक्ट है, लाडली बहना मध्य प्रदेश करेक्ट है, मैया सम्मान झारखंड वे भी सही है, और लड़की बहन योजना महाराष्ट्र ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच इंडियन प्लेयर रिसेंटली रीच द गोल्ड स्टैंडर्ड इलो रेटिंग ऑफ 200 इन चेस? अर्जुन इरागेसी, गुकेश दोमाराजू, निहाल सरीन, रमेश बाबू। करेक्ट आंसर अर्जुन इरागासी। जैसा मैंने बताया था, अर्जुन इरागासी दूसरे प्लेयर बन गए आफ्टर विश्वनाथ आयन टू क्रॉस फाइड रेटिंग ऑफ 2800 प्लस। 2800 को क्रॉस करने वाले दूसरे इंडियन है और 16वें पूरे विश्व के प्लेयर है। 8th, अर्जुन इरागासी became which player to official cross 2800 in 15 chess? तो मैंने बताया 16th player। Which Indian player have crossed 2800 फाइड रैंकिंग चेस? कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं? तो अर्जुन इरागासी और विश्वनाथ आनंद 2 ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने फाइड रैंकिंग 2800 को क्रॉस किया है।
मुकेश राजू भी अभी 2780 के अराउंड, 2760 के अराउंड ये रैंक रेटिंग है इनकी, तो ये भी अभी 2800 क्रॉस नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, इनका भी करंटली मैच चल रहा है विद चाइनीज प्लेयर, जिसमें ये 18 साल के हैं, और अगर मुकेश राजू, और अगर ये जीत जाते हैं तो ही विल बी द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन। Next, choose the correct statement about ELO ranking method. It is based on zero-sum theory and applied to many games. It was accepted by FIDE in 1970 for chess ranking. So it is based on zero-sum theory applied to many games. This is correct. It was accepted by FIDE in 1970. ये भी correct है. It was developed by group of scientists. ये गलत है. ये Hungary based USA scientists ने discover किया था. ये किसी group of scientists ने discover नहीं किया, तो ये गलत है. Only 2 players have crossed ranking of 250 in India. So this is correct. Option B. Which country won men single, women single and women double in Syed Modi India International Tournament? तो सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल टूर्नामेंट में टोटल 5 प्लेयर होते हैं, 5 तरह के गेम होते हैं, मैन सिंगल, वुमेन डबल, मैन डबल एंड मिक्स डबल। इसमें से 3 जो है मैन सिंगल, वुमेन डबल, ये इंडिया ने जीता है। मैन सिंगल लक्ष्य सेन ने, वुमेन सिंगल पीवी सिंधु ने, और वुमेन डबल भी दो इंडियन वुमेन से जीता है। Next, which has won men's single tournament in Syed Modi International 2024? So correct answer is Lakshya Sen, जैसा मैंने आपको बताया। Who won women double game in Syed Modi International? Teresa Jolie and Gayatri Pulela, PV Sindhu and Teresa Jolie, Gayatri Pulela and PV Sindhu, Tanisha Krasta and Ashwini Purpanna। Correct answer is Teresa Jolie and Gayatri Pulela। और ये पहला इंडियन वुमेन पेयर है जिसने पहली बार सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किसी वुमेन पेयर ने डबल गेम जीता है। अभी तक कभी भी इंडियन प्लेयर्स जीत रहे थे, लेकिन वुमेन डबल गेम कभी भी इंडिया ने नहीं जीता था। विच कंट्री वॉन मेंस डबल टूर्नामेंट इन सैयद मोदी टूर्नामेंट? मेंस डबल टूर्नामेंट जो है वो किस कंट्री ने जीता है? थाईलैंड, चाइना, इंडिया, यूएसए। करेक्ट आंसर इज चाइना। तो इंडिया ने 3 जीते, चाइना ने मेंस डबल जीता, और मिक्स डबल जो है वो थाईलैंड ने जीता है। ठीक है, तो आप पेपर के लिए याद रख सकते हैं। सैयद मोदी टूर्नामेंट इज होस्टेड बाय विच सिटी इन इंडिया? हर साल सैयद मोदी टूर्नामेंट जो है वो लखनऊ में होता है, खाली एक बार हैदराबाद में हुआ था। इसके अलावा हर साल सैयद मोदी टूर्नामेंट लखनऊ में किया जाता है। पीवी सिंधु वॉन सैयद मोदी टाइटल ऑफ वुमेन सिंगल इन 2004। दिस वॉज हर विच विन? ये कौन सी जीत थी उनकी? पहली, दूसरी, चौथी, पांचवी कौन सी थी? तो पीवी सिंधु ने अपना ये 3rd बार टाइटल जीता है। पीवी सिंधु सैयद मोदी टाइटल ऑफ वुमेन सिंगल 3री बार जीता है। Next, Guwahati Science Declaration has been signed at which event? IASF, ICSCT, ISRO annual meeting, CISR meeting। तो अभी आपका इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल चल रहा है गुवाहाटी असम में, जिसमें गुवाहाटी साइंस डिक्लेरेशन साइन किया गया है। तो करेक्ट आंसर इज IISF। Which country is hosting 2024 Asia Oceania Meteorological Satellite User Conference? India। तो अब देखिए, अब ये सब क्वेश्चन के अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं, तभी मैं कह रहा हूं हेडलाइंस जरूर देखिए। ये क्वेश्चन करने आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे अगर आप एक बार वो हेडलाइन देखेंगे। 20 मिनट का लेक्चर है, लेकिन आपको सारी की सारी जो हेडलाइंस है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, आज की रिवाइज हो जाएंगी। अगला, जीवन प्रमाण योजना इज रिलेटेड टू सीनियर सिटीजन, पेंशनर, बिलो पॉवर्टी लाइन, हेल्थ वर्कर, पेंशनर। What is true about जीवन प्रमाण योजना? It was launched in 2014. It is correct. योजना issue digital life certificate so that pensioner need not appear physically before authority। बिल्कुल इसी के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिससे पेंशनर को फिजिकली अथॉरिटीज के पास नहीं जाना पड़े। फेस ऑथेंटिकेशन इज ऑल्सो एडेड एज एन ऑप्शन, ये भी सही है। योजना इज फॉर पेंशनर, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर इज ऑल आर करेक्ट। Which was the first country to accept UPI payment outside India? तो इंडिया के बाहर यूपीआई पेमेंट, इंडिया के बाहर जो यूपीआई है वो टोटल 7 कंट्रीज में एक्सेप्ट किया जा रहा है। इसमें से तो सबसे पहली कंट्री थी, इट वाज भूटान। इन हाउ मेनी कंट्री इंडिया यूपीआई इज ऑपरेशनल? 7। विच इज यूरोप फर्स्ट कंट्री टू अलाउ यूपीआई? कौन सी यूरोप की पहली कंट्री जिसने यूपीआई अलाउ किया है? करेक्ट आंसर इज फ्रांस। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू यूपीआई। इट इज ए यूनिवर्सल पेमेंट known as यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, ये गलत है। इट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इट इज डेवलप्ड बाय एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, करेक्ट। इट इज लिंक्ड टू मोबाइल नंबर एंड इफ मोबाइल नंबर इज चेंज्ड देन यूपीआई स्टॉप वर्किंग, वेरी ट्रू। यूपीआई लाइट हैज लिमिट ऑफ ₹4000 पर डे एंड वर्क्स विदाउट पिन। यूपीआई के अलावा यूपीआई लाइट एक अलग वर्जन है जो कि 4000 रुपए की लिमिट रखता है और विदाउट पिन काम करता है। तो दिस इज करेक्ट। सो करेक्ट आंसर विल बी 1, 2, 3 एंड 4। तो देख सकते हैं ऑप्शन डी। Who is the current chief of National Payment Corporation of India? At present जो करंट चीफ हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, वो है दिलीप आजबे।
बिस्वोहन महापात्रा जो है वो इसके करंट चीफ नहीं, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। एपी होटा इसके दिलीप आसबे के पहले एपी होटा चेयरमैन थे। तो करेक्ट आंसर एट प्रेजेंट दिलीप आसबे। हाउ मेनी कोर प्रोमोटर बैंक आर इन एनपीसीआई? 10 कोर प्रोमोटर बैंक है। तो करेक्ट आंसर इज 10। सिनबैक्स मिलिट्री एक्सरसाइज बीइंग हेल्ड बिटवीन विच कंट्री? इंडिया एंड कंबोडिया, लॉस एंड कंबोडिया, इंडिया एंड थाईलैंड, सिंगापुर एंड रशिया। इंडिया और कंबोडिया के बीच में सिनबैक्स हो रही है। वेयर इज सिनबैक्स एक्सरसाइज टेकिंग प्लेस? ये हो कहां पे रही है? पुणे, दिल्ली, कोचीन, शिमला। करेक्ट आंसर इज पुणे। पुणे के अंदर ये सिनबैक्स एक्सरसाइज हो रही है। हु बिकेम यंगेस्ट एवर चेयरमैन ऑफ आईसीसी? आईसीसी के यंगेस्ट एवर चेयरमैन बने हैं जे शाह इंडिया से, जिन्हें ग्रेग बार्कले को इन्होंने सक्सीड किया और जे शाह नए आईसीसी के चेयरमैन है। विच इंडियन रेसलर हैज बीन बैंड बाय नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी? तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने जिस इंडियन रेसलर को बैन किया उसका नाम है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया को अभी अभी इंडियन डोपिंग एजेंसी ने बैन किया है। Synchrotron facility, a scientific research center which is extensive used by Indian scientists, is located in which country? Synchrotron facility एक scientific research center है जो कि इंडिया के साइंटिस्ट बहुत यूज करते हैं, किसी कंट्री में लोकेटेड है। तो वो कंट्री है फ्रांस, जर्मनी, इटली, रशिया। करेक्ट आंसर इज इटली। सिंक्रोट्रॉन फैसिलिटी इटली में लाई करती है। शक्ति स्कीम इज रिलेटेड टू? शक्ति स्कीम जो है वो 2017 में लॉन्च की गई थी। तो ये किससे रिलेटेड है? एलोकेशन ऑफ कोल टू पावर सेक्टर, एलोकेशन ऑफ फैसिलिटीज टू वुमेन सेक्टर, ग्रीन पावर टू कंपनीज, इंसेंटिव फॉर गर्ल चाइल्ड। तो करेक्ट आंसर इज कोल टू पावर सेक्टर। शक्ति स्कीम लॉन्च की गई थी फॉर एलोकेशन ऑफ कोल टू पावर सेक्टर। पावर सेक्टर को जिन जिन पावर कंपनीज का को प्रॉपरली कोल ट्रांसपेरेंट मैनर में सप्लाई करने के लिए ये स्कीम में कुछ रूल्स बनाए गए थे। तो शक्ति स्कीम जो है रिलेटेड कोल इन पावर सेक्टर। शक्ति स्कीम इंट्रोड्यूस इन 2017 स्टैंड फॉर? किससे स्टैंड करती है? इट स्टैंड फॉर स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला। दिस इज इंपॉर्टेंट। इसकी फुल फॉर्म है स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला। नेक्स्ट, हरिमाउंट शक्ति इज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? जैसे अभी आपने पढ़ा सिनेबैक्स के बारे में, इट वाज बिटवीन इंडिया एंड कंबोडिया। ऐसे ही हरिमाउंट शक्ति जो है इट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड भूटान, रशिया, मलेशिया, फ्रांस। करेक्ट आंसर इज मलेशिया। एंड दिसंबर में मलेशिया के अंदर ही ये बाई एनुअल इवेंट है, हर साल होता है एनुअल इवेंट है, जो कि अब की बार मलेशिया में हो रहा है और इससे 2023 में मेघालय इंडिया में हुआ था। विच स्टेट हैज मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर एज पर आईएफएसआर 2021 रिपोर्ट? कौन सा स्टेट ऐसा है जिसका मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, उसके बाद है सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़, फोर्थ नंबर पे ओडिशा और पांचवें नंबर पे महाराष्ट्र। तो ये 5 टॉप 5 स्टेट है जिनका मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है। अकॉर्डिंग टू आईएफएसआर 2021 रिपोर्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया इज अंडर फॉरेस्ट कवर? करेक्ट आंसर इज 21.7%। When is the वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे से ऑब्जर्व? ये मैंने डिस्कस किया हुआ है आपसे। दिसंबर 2 को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे होता है। दिसंबर 2 को आपका दूसरा डे होता है इंटरनेशनल डे ऑफ अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। और इसके अलावा जो तीसरा डे होता है दैट इज नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। तो विच कंपनी इज क्रेडिटेड टू स्टार्ट वर्ल्ड लिटरेसी डे? करेक्ट आंसर इज नेट। एनआईआईटी ने वर्ल्ड लिटरेसी डे को स्टार्ट किया था एट इट्स 20th एनिवर्सरी। When is इंटरनेशनल डे ऑफ अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी हेल्ड? कब होता है? ये भी होता है दिसंबर 2 में। Which year has been declared by United Nations as International Year to commemorate the struggle against slavery and abolition? तो correct answer is 2004। 2004 को यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किया था टू कॉमरेट द स्ट्रगल अगेंस्ट स्लेवरी एंड अबॉलिशन। और ये स्लेवरी जो है ये खाली गुलामी नहीं है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, वुमेन प्रोस्टिट्यूशन, हर तरह का जो भी डिस्क्रिमिनेशन है किसी के अगेंस्ट वो सब इस स्लेवरी से में इंक्लूड किए जाते हैं। When is नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे हेल्ड इन इंडिया? तो ये करेक्ट आंसर इज 2 दिसंबर। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर को होता है। और क्यों होता है? टू रिमेंबर द विक्टिम्स ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो व्हाई इज नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे ऑब्जर्व? टू रिमेंबर हु डाइड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो ये थे टोटल 42 क्वेश्चन फॉर 2 दिसंबर। आई होप आपने ये लेक्चर एंजॉय किया हो। मोस्टली हमने सारे करंट अफेयर्स कवर किए और इसके साथ में जो रिलेटेड स्टैटिक जीके वो भी मैंने कोशिश की है किसी हद तक आपके साथ में कवर कर सकूं, जिससे कि आपकी साथ की साथ तैयारी दोनों चीजों की हो सके, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में और नए क्वेश्चन के साथ। लेकिन अगर आपने प्रॉपर इस चीज को करना है तो आप जरूर से हेडलाइंस वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, जिससे आपके पर हर दिन करंट अफेयर्स की तैयारी, आप चाहे कोई भी पेपर दे रहे हो, बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, रेलवेज, सीयूईटी, एसक्लेट, कोई भी पेपर दे रहे हो, सब में ये करंट अफेयर्स बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो और आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो भी नया है प्लीज
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे आपको रेगुलर अपडेट आते रहे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान से तैयारी करिए।